बात है, एक छोटी सी लड़की थी। वो हमेशा एक रेड कलर की राइडिंग हुड पहनती थी, इसलिए सब उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड बुलाते थे। बेटी। हाँ मम्मी। तुम्हारी नानी माँ बीमार है ना, तुम उनके लिए ये ताज़ा कुकीज़ और जड़ी बूटी लेके जाओगी? बिल्कुल ले जाऊंगी मैं मम्मी। हमेशा की तरह अपना रेड राइडिंग हुड पहनी हुई वो अपनी नानी के घर को चल पड़ी। बनी फॉरेस्ट के रास्ते से नीचे मत उतरना बेटी। लिटिल रेड राइडिंग हुड हंसते गाते अपने रास्ते जा रही थी। पता नहीं इसे बनी फॉरेस्ट क्यों कहते हैं, मैंने तो एक भी बनी नहीं देखी अभी तक। फूलों से भरे रास्ते पे पहुंची। रंग बिरंगे कई तरह के फूल थे। नानी के लिए कुछ फूल ले जाती हूँ, बड़ी खुश हो जाएंगी वो। फूल चुनते हुए ध्यान नहीं रहा कि वो अपने रास्ते से नीचे उतर गई थी। तभी उसे झाड़ियों से एक आवाज आई। अचानक एक बड़ा भेड़िया उसके सामने आया। उसको देख के लिटिल रेड राइडिंग हुड इतना डर गई थी कि उसके हाथ से बास्केट गिर गई। भेड़िया ने फटाफट बास्केट से कुकीज उठाए और वापस लिटिल रेड राइडिंग हुड को दे दिया। भेड़िए की इस अच्छाई से लिटिल रेड राइडिंग हुड बहुत खुश हुई। थैंक यू। अरे तुम कहाँ जा रही हो बच्ची? नानी के घर, इस जंगल के आखिर में जो येलो कलर का घर है वो ही। उनकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं उनके लिए कुकीज और जड़ी बूटी लेके जा रही हूँ। तुम मुझे लिटिल रेड राइडिंग हुड बुला सकते हो। तो मैं पहले जाकर तुम्हारी नानी को बता देता हूँ कि तुम आ रही हो और तुम आराम से फूल लेके आ जाना। तभी उसे किसी शिकारी की गोली की आवाज आई और वो उड़न छू हो गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड को एकदम से रोना आ गया क्योंकि वो खो गई थी। उसका रोना सुन के शिकारी उसके पास आया। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? यहाँ बहुत खतरा है। मैं एक खूंखार भेड़ियों को ढूंढ रहा हूँ। काफी वक्त से मुझसे भाग रहा है वो। लिटिल रेड राइडिंग हुड शर्मिंदा थी क्योंकि उसने अपनी मम्मी की बात नहीं मानी, इसलिए वो शिकारी को नहीं बताना चाहती थी कि उसने भेड़िए को देखा है। मैं तो बस मेरी नानी माँ बीमार है, कुकीज ले जा रही थी और रास्ते में खो गई। तो मैं तुम्हें तुम्हारे नानी के घर छोड़ देता हूँ। वो साथ साथ चल पड़े और तब ही भेड़िया भी नानी माँ के घर पहुंचा और दरवाजे पे नॉक किया। नानी माँ ने पुकारा, कौन है भाई? मैं हूँ नानी माँ, लिटिल रेड राइडिंग हुड। मैंने कुकीज और जड़ी बूटी लाई है आपके लिए। दरवाजा खुला है बेटी, अंदर आ जाओ। भेड़िया अंदर घुस गया। थोड़ी देर बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड और शिकारी नानी माँ के घर पहुंचे। अब तुम जाओ बच्ची, अपनी नानी के पास जाओ। शिकारी अपने रास्ते लौट गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने दरवाजे पे नॉक किया। कौन है भाई? मैं हूँ नानी माँ, लिटिल रेड राइडिंग हुड। दरवाजा खुला है बेटी, अंदर आ जाओ। लिटिल रेड राइडिंग हुड कुछ पल के लिए हिचकिचाई क्योंकि ये आवाज नानी माँ से थोड़ी अलग लग रही थी।
तब ध्यान आया कि नानी माँ तो बीमार थी। बीमार है ना नानी माँ, इसलिए उनकी आवाज ऐसे आ रही है। वो दरवाजा खोल के अंदर गई। भेड़िया सारे कपड़े, टोपी और चश्मा भी नानी माँ के पहनकर बिस्तर पे लेटा था। उसने पर्दे खींचकर अंदर अंधेरा रखा था ताकि लिटिल रेड राइडिंग हुड उसे देख ना सके। प्यारी बच्ची, इतनी दूर चल के तुम मेरे लिए खाना लेके आई। पास तो आओ बेटी, तुमसे गले तो मिलूं। जल्दी आओ, इतनी दूर क्यों हो? लिटिल रेड राइडिंग हुड ने बास्केट नीचे रखा, पर ज्यादा पास नहीं गई क्योंकि नानी माँ कुछ अलग सी दिख रही थी। आपके हाथ इतने लंबे कैसे हो गए? ताकि तुम्हारा हाथ थाम सकूं। और इतने बड़े कान? तुम्हारी प्यारी आवाज सुनने के लिए। बड़ी बड़ी आंखें? तुम्हें जी भर के देखने के लिए। और ऐसे नुकीले दांत नानी माँ? तुम्हें चबा चबा के खाने के लिए। भेड़िया कूदा लिटिल रेड राइडिंग हुड की तरफ। तब लिटिल रेड राइडिंग हुड को मालूम हुआ कि बिस्तर पर नानी माँ नहीं, बल्कि वो खूंखार भेड़िया था। बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे। शिकारी तक उसकी आवाज पहुंची। और वो दौड़कर उस घर तक गया। दरवाजे के अंदर जाके भेड़िए को पकड़ा। आखिरकार तू पकड़ा ही गया भेड़िए। अब तू चल यहाँ से, देखता हूँ तुझे। शिकारी ने भेड़िए के पेट से नानी माँ को बाहर निकाला। हमें बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया शिकारी अंकल। कोई बात नहीं बच्ची, पर वादा करो कि तुम हमेशा मम्मी की बात मानोगी। नानी माँ को इतनी भूख लग रही थी कि उन्होंने सारी कुकीज खाई, जड़ी बूटी की दवा बनाई और फटाफट से ठीक हो गईं। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने वादा किया कि किसी खूंखार भेड़िए की बातों में वो कभी नहीं आएगी। लिटिल रेड राइडिंग हुड एक बार जंगल में खेल रही थी, वो भी अकेली। और तभी उसके सामने फिर से वही भेड़िया मिला। भेड़िए को शिकारी ने जंगल की सफाई करने की सजा दी थी। लिटिल रेड राइडिंग हुड को देखते ही उसे अपनी करनी पे शर्मिंदगी महसूस हुई। बनी फॉरेस्ट भर गया एक बार फिर से खुशियों, बनीज और फूलों से, बिल्कुल वैसा जैसे पहले हुआ करता था। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में दो भाई बहन रहते थे। लड़के का नाम था हैरी और वो बहुत शरारती था, और लड़की का नाम था सैली। वो बहुत होशियार थी लेकिन थोड़ी भुलक्कड़ भी। हैरी और उसकी बड़ी बहन सैली बहुत गरीब थे। वे अक्सर खाली पेट सो जाते थे और हर दिन भूखे रहते थे। रात में उनके लिए सोना मुश्किल था क्योंकि उनके पेट में दर्द होता था। एक दिन सैली इतनी भूखी थी कि उसके पेट से आवाजें आ रही थीं। ओह, हमने कई दिनों से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया। सैली अपनी भूख मिटाने के लिए पार्क में टहलना चाहती थी। वो घर से निकल गई। वो अपने साथ पानी की बोतल भी ले गई। थोड़ी देर बाद वो पानी पीकर आराम करना चाहती थी। हालांकि तभी जर्जर कपड़ों में एक बूढ़ी औरत उसके सामने आ गई। वो औरत धीरे धीरे सैली के पास आ गई। लड़की, मुझे
मुझे पानी का एक घूंट दो। मैंने कई दिनों से पानी नहीं पिया। मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ, ये लीजिए, आप जितना चाहें पी सकती हैं। बूढ़ी औरत ने पानी पिया और एक पल में वो एक खूबसूरत युवा परी में बदल गई। अरे परी, तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर लड़की। एक वर मांगो। मेरा भाई हैरी और मैं बहुत गरीब हैं और कई दिनों से भूखे हैं। ठीक है, घर पहुंचते ही मेज पर देखना, तुम्हें जादू का कटोरा मिलेगा। जादू का कटोरा? हाँ, जब तुम कहोगी कटोरे गर्म खाना पकाओ तो ये तुम्हारे लिए मीठा दलिया बनाएगा, और जब तुम कहोगी रुको कटोरे ये काफी है तो ये रुक जाएगा। अब तुम और तुम्हारा भाई कभी भूखे नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी परी। हे छोटी लड़की, जादू के कटोरे के लिए जादुई शब्द मत भूलना। सैली घर की तरफ चल पड़ी और सचमुच जैसा परी ने कहा था, मेज पर एक कटोरा था। दीदी, ये अनोखा कटोरा कहाँ से आया? ये अनोखा नहीं है, ये जादुई है। ये एक जादू का कटोरा है। हाँ ठीक है, पर इस खाली कटोरे का करेंगे क्या? अब चुप रहो और देखो। पकाओ कटोरे, गरम खाना पकाओ। जादू के शब्दों को सुनते ही कटोरा गर्म होने लगा और मीठा दलिया पकाने लगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये कटोरा तो सच में जादुई है। मतलब अब से हम भूखे नहीं रहेंगे। हैरी और सैली ने 1 या 2 नहीं बल्कि 10 प्लेट मीठा दलिया खाया, और जब उनका पेट भर गया तो सैली ने जादुई शब्दों को कटोरे को और अधिक बनाने से रोकने के लिए कहा। मैंने पेट भर कर खाया। ये दलिया बहुत स्वादिष्ट है। मैं तो ये हर रोज खा सकता हूँ। तुम कभी विश्वास नहीं करोगे कि मुझे ये जादुई कटोरा कैसे मिला। सचमुच सैली और हैरी ने कई दिनों तक मीठा दलिया खाया और इसके स्वाद से वे कभी नहीं थके। एक दिन बाहर जाने से पहले सैली अपने भाई को बताना चाहती थी कि कटोरे को कैसे रोकना है। हैरी, हैरी, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। चलो आओ। हैरी ने अपनी बहन की बात को अनसुना कर दिया और उसके पास नहीं आया, तो सैली उसके पास गई, लेकिन उसी पल वो भूल गई कि वो क्या कहने वाली थी। आखिरकार वो भुलक्कड़ जो थी। क्या हो गया? तुम मेरे सर पे क्यों खड़ी हो? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं सो रहा हूँ? सैली, मैं तुम्हें बहुत जरूरी बात कहने आई थी, लेकिन तुम भूल गई। सही कहा ना मैंने? तुम्हारी याददाश्त है ही कमजोर। इतना मतलबी मत बनो हैरी। वैसे भी मैं जा ही रही हूँ। लेकिन एक बार जब वो बाहर थी, सैली को याद आया कि उसे अपने भाई से क्या कहना है। ओह, अब मुझे याद आया कि मुझे उसे याद दिलाना था कि जादू की कटोरे को कैसे रोकना है। चलो ठीक है, हैरी मेरे पहुंचने तक नहीं उठेगा। पर इधर हैरी उसके घर से निकलते ही जाग गया था। वो अपने बिस्तर से उठकर मेज की तरफ गया क्योंकि वो बहुत भूखा था। खाना बना कटोरे, चल खाना बना। जादू का कटोरा तुरंत गर्म होने लगा। घर में फिर से मीठे दलिये की महक आने लगी। हैरी ने मीठे दलिये की एक बड़ी प्लेट खा ली थी। अब वो उसे पकाने से रोकना चाहता था। मैंने काफी खा लिया। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। अरे रुक जा कटोरे, और मत पका, रुक जा। लेकिन जादू के कटोरे ने खाना बनाना बंद नहीं किया क्योंकि ये सही जादुई शब्द नहीं थे। रुक जा कटोरे, रुक जा। जादू का कटोरा नहीं रुका। वो मीठा दलिया पकाता रहा। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँगा? ये तो रुक ही नहीं रहा है। कटोरे रुक जा, रुक जा। ये रुक क्यों नहीं रहा है? हैरी कुछ भी कहता रहा, पर कटोरा मीठा दलिया पकाता रहा, और जब तक सैली घर लौटी तब तक लगभग पूरा घर दलिये से भर चुका था। मेरा भाई शायद अभी तक उठा ही नहीं है, इसलिए अब मैं उसके लिए स्वादिष्ट दलिया बनाती हूँ।
क्या है? जब सैली घर का दरवाजा नहीं खोल सकी तो उसने खिड़की से देखा, और क्या देखा! पूरा घर चिपचिपा और दलिए से भरा हुआ था, क्योंकि उसका भाई हैरी कटोरे को पकाने से रोक नहीं पा रहा था। ओह, ये बहुत ही भयानक है, हैरी! दीदी, मेरी मदद करो, मैं गिर जाऊंगा। रुको कटोरे, ये काफी है। सैली के जादुई शब्दों को सुनते ही कटोरे ने दलिया पकाना बंद कर दिया और आखिरकार हैरी दलिए में डूबने से बच गया। शुक्रिया दीदी। वैसे अब हम इस मीठे दलिए का करने क्या वाले हैं? ये तो घर में चारों तरफ फैल गया है। सैली के पास एक अच्छी तरकीब थी। उसने फौरन जाकर पड़ोस के अपने दूसरे गरीब पड़ोसियों को बुलाया। उनमें से हर कोई सैली के घर के बाहर आ गया। जब हैरी ने स्वादिष्ट दलिए के साथ प्लेटों को भर दिया तो सैली ने उन्हें उनके भूखे और गरीब पड़ोसियों को बांट दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सैली, तुमने हमारी भूख मिटा दी। कितना स्वादिष्ट है। हैरी और सैली अपने जैसे गरीब लोगों की मदद करके बहुत खुश थे। अपने भूखे पड़ोसियों को खिलाकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर एक बूढ़ा गरीब दिखने वाला आदमी उनके पास आया। ओह, क्या सच में दलिए का एक जादुई कटोरा? मैं अपनी पत्नी और बच्चों के भोजन के लिए कई दिनों से भटक रहा हूँ, पर अब मैं थक चुका हूँ। कृपया मुझे कटोरा दे दो ताकि मैं उन्हें खाना खिला सकूं। अब हम क्या करेंगे दीदी? इसे दे देंगे तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। ऐसा मत सोचो हैरी, आदमी के बच्चे भूखे हैं। इस दुनिया में बच्चों को भूखा नहीं रहना चाहिए। ये कटोरा लो और अपने परिवार के पास ले जाओ। उसी क्षण वो आदमी एक सुंदर युवा परी में बदल गया। ओह, तुम तो वही परी हो जिसने मुझ पर एहसान किया है। हैरी और सैली, तुमने मुझे बहुत खुश किया है। तुमने पड़ोस में रहने वाले गरीब लोगों को खाना खिलाया और उस आदमी की मदद की जिसके बच्चे भूखे थे। इस एहसान के बदले तुम ये जादुई कटोरा हमेशा के लिए रख सकती हो। तुम इसके लायक हो। क्या सच में? ये तब से हर दिन हैरी और सैली शहर के गरीब लोगों को दलिया बांटते रहे। उनके उदार दिल उनके द्वारा बांटे गए दलिए के समान मीठे हो गए। जब उन्होंने बच्चों, जवान और बूढ़े लोगों सबका पेट भरे हुए देखा और उन्हें खुश देखा तो उनका जीवन भी सुख और शांति से भर गया।